हेलो एवरीवन। आज हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पॉलिटिकल साइंस का कंसेप्ट लिबर्टी के बारे में बात करेंगे। लिबर्टी का मतलब है व्यक्ति की इंडिपेंडेंस और फ्रीडम। ये डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन की बैकबोन है। पॉलिटिकल साइंस में लिबर्टी एक कोर वैल्यू है जो हर थिंकर ने अपने तरीके से समझाई है। की थिंकर्स ऑन लिबर्टी। सबसे पहले थिंकर्स की बात करें तो जॉन लॉक ने लिबर्टी को नेचुरल राइट से जोड़ा। लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी उनके अकॉर्डिंग हर व्यक्ति के जन्म से मिलने वाले ये अधिकार हैं। रूसो ने कहा कि ट्रू लिबर्टी तभी पॉसिबल है जब लोग अपने पर्सनल इंटरेस्ट को जनरल विल में मर्ज करें, यानी सोशल कॉन्ट्रैक्ट के थ्रू कलेक्टिव डिसीजन मेकिंग होती है। तो रूसो सभी के विकास की बात करते हैं। इशाया वर्लिन की बात करें तो उन्होंने दो कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी दिया, टू कॉन्सेप्ट ऑफ लिबर्टी, एक नेगेटिव लिबर्टी और पॉजिटिव लिबर्टी, जिसमें वो नेगेटिव लिबर्टी को सुपीरियर मानते हैं क्योंकि वो कहते हैं कि पॉजिटिव लिबर्टी हमें टोटलिटेरियनिज्म की ओर पहुंचाता है और ये मॉडर्न पॉलिटिकल थ्योरी में बहुत इम्पॉर्टेंट है। और जॉन स्टुअर्ट मिल की बात करें तो उन्होंने हार्म प्रिंसिपल दिया। एक व्यक्ति की फ्रीडम तब तक वैलिड है जब तक वो दूसरों को हार्म नहीं करते। अब हम टाइप्स ऑफ लिबर्टी की बात करते हैं। लिबर्टी के कुछ इम्पोर्टेंट टाइप्स हैं। नेगेटिव लिबर्टी, इसका मतलब है फ्रीडम फ्रॉम इंटरफेरेंस, मतलब कोई हमारे पर्सनल डिसीजन में अननेसेसरी रिस्ट्रिक्शंस ना लगाए। पॉजिटिव लिबर्टी का मतलब है फ्रीडम टू अचीव सेल्फ रियलाइजेशन, यानी एजुकेशन और अपॉर्चुनिटीज़ मिले जिससे हम अपनी पोटेंशियल को फुलफिल कर सकें। पॉलिटिकल लिबर्टी में सिटीजन्स का पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेशन, जैसे वोटिंग राइट्स हो गए, कंटेस्टिंग इन इलेक्शंस हो गया, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, ये सभी इस पॉलिटिकल लिबर्टी में आते हैं। अब इकोनॉमिक लिबर्टी की बात करें तो इसमें प्रॉपर्टी रखने, अर्न करने, बिजनेस करने की आज़ादी, ये सब आते हैं। अब हम लिबर्टी वर्सेस फ्रीडम की बात करते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट कन्फ्यूजन है। मतलब सभी लोग, कुछ स्टूडेंट्स ऐसा समझते हैं कि लिबर्टी और फ्रीडम एक ही चीज़ है, बट ये सही नहीं है क्योंकि इनमें डिफरेंस पाया जाता है। लिबर्टी और फ्रीडम में क्या डिफरेंस है तो हम देखते हैं। लिबर्टी एक लीगल और पॉलिटिकल कॉन्सेप्ट है जहां राइट्स कॉन्स्टिट्यूशन या लॉ के द्वारा गारंटी किए जाते हैं, और फ्रीडम एक पर्सनल एक्सपीरियंस है जो एक व्यक्ति अपनी लाइफ में फील करता है। बर्लिन के अकॉर्डिंग नेगेटिव लिबर्टी इंटरफेरेंस के अब्सेंस को दिखाता है और पॉजिटिव लिबर्टी एम्पावरमेंट और सेल्फ मास्टरी को। अब हम मॉडर्न फीचर्स ऑफ लिबर्टी देखते हैं। मॉडर्न पॉलिटिकल सिस्टम में लिबर्टी के कुछ फीचर्स हैं, जैसे इंडिविजुअल ऑटोनॉमी, रूल ऑफ लॉ, इक्वलिटी बिफोर लॉ, आर्बिट्ररी पावर से प्रोटेक्शन और राइट टू डिसेंट, यानी अपनी बात ओपनली कहने की आज़ादी। अब हम लिबर्टी इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने लिबर्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए फंडामेंटल्स राइट दिए हैं। तो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में फंडामेंटल राइट्स है उन उसमें से आर्टिकल 19 में फ्रीडम ऑफ स्पीच, असेंबली और मूवमेंट की बात की गई है, और आर्टिकल 21 में राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी की बात कही गई है, और आर्टिकल 22 में अरेस्ट और डिटेंशन के दौरान प्रोटेक्शन की बात कही गई है। लेकिन लिबर्टी एब्सोल्यूट नहीं है। रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन भी लगाई जा सकती है पब्लिक ऑर्डर और मोरालिटी सिक्योरिटी के लिए। अब हम लिबर्टी और डेमोक्रेसी की बात करते हैं। तो डेमोक्रेसी लिबर्टी को मजबूत बनाती है, सिटीजन्स को
पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन का हक मिलता है, फ्री प्रेस उन्हें इन्फॉर्म्ड रखता है और जुडिशरी उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करती है। डेमोक्रेसी के बिना लिबर्टी अक्सर सिर्फ सिंबॉलिक रह जाता है। हम कॉन्टेम्प्रेरी इश्यूज़ की बात करें तो कॉन्टेम्प्रेरी वर्ल्ड में लिबर्टी के सामने कुछ चैलेंजेस हैं, जिसमें सबसे पहला हम देखें तो लिबर्टी और सिक्योरिटी का बैलेंस, दूसरा फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और हेट स्पीच का इशू, तीसरा इकोनॉमिक लिबर्टी और वेलफेयर पॉलिसीज़ के बीच टेंशन, और आज के डिजिटल युग में प्राइवेसी और डाटा प्रोटेक्शन एक सबसे बड़ा चैलेंज उभरा है। अब हम लास्ट में कंक्लूड करें तो लिबर्टी पॉलिटिकल साइंस का एक सेंट्रल कॉन्सेप्ट है। नेगेटिव और पॉजिटिव लिबर्टी दोनों इम्पॉर्टेंट है। कॉन्स्टिट्यूशन और डेमोक्रेसी लिबर्टी के रियल सेफगार्ड हैं। लॉक, मिल, रूसो, बर्लिन जैसे थिंकर्स ने लिबर्टी की समझ को एनरिच किया है। अगर हम देखें तो यूजीसी नेट के लिए आपको कीवर्ड्स और शॉर्ट नोट्स याद रखने चाहिए, और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप फैक्ट्स याद करें, क्योंकि आज के टाइम में फैक्चुअल क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं, और फैक्ट्स आपको तभी याद होंगे जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। तो उम्मीद है आपको लिबर्टी का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।